वो कहावत तो सुनी होगी कि जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। वो कहावत आज मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप इस लड़ाकू विमान को देखिए। इसका नाम है F-15। आप में से ज्यादातर लोग इसे जानते होंगे। बहुत पुराना लड़ाकू विमान है अमेरिका का। 1972 में इसने पहली बार उड़ान भरी थी। तब से लेकर अब तक 53 साल हो चुके हैं, 53 ईयर्स, और ये अमेरिका को शानदार सर्विस दे रहा है। और इसे पुराना लड़ाकू विमान समझने की भूल मत करना। अब इसका नया वेरिएंट आता है F-15EX के नाम से। वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि F-22 रैप्टर और F-35 के बाद ये अमेरिका का थर्ड मोस्ट एडवांस लड़ाकू विमान है टेक्नोलॉजी वाइज। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना शानदार एयरक्राफ्ट है, और इसका रिकॉर्ड उससे भी ज्यादा शानदार। दरअसल 53 साल पहले इसने पहली बार उड़ान भरी थी, और तब से लेकर अब तक अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सब में अमेरिका का ये फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट रहा है। सब में शानदार लड़ाई लड़ी है, और उससे शानदार बात यह है कि आज तक दुनिया का कोई भी देश इसे मारकर नहीं गिरा पाया था। जी हाँ, 104/0 का रिकॉर्ड था, यानी कि 106 इसने लड़ाकू विमान दुश्मन के आज तक मारकर गिराए, लेकिन दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान आज तक इसे मारकर गिराने में सफल नहीं हुआ। अजय लड़ाकू विमान इसे अमेरिका का कहा जाता था। और मैं था शब्द इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसकी 53 साल की अनडिस्प्यूटेड विक्ट्री मात्र 21 दिनों के अंदर ध्वस्त हो चुकी है ईरान युद्ध में। दरअसल आपको याद ही होगा कि युद्ध के शुरुआती 3 दिनों में अमेरिका के 3 से ज्यादा F-15 मारकर गिरा दिए गए थे, लेकिन वो सब फ्रेंडली फाइट में थे या फिर टेक्निकल कमी थी। अमेरिका ने यही बहाना दिया। लेकिन आज जो हुआ है उसको लेकर अमेरिका कुछ बहाना नहीं दे पाएगा। आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो जारी करी है ईरान की IRGC ने, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से अमेरिका के F-15EX लड़ाकू विमान को ईरान की ऊपर मारकर गिरा दिया है। जी हाँ, ये लड़ाकू विमान जब ईरान पर बमबारी कर रहा था उसी समय ना सिर्फ इसे ईरान ने इंटरसेप्ट किया, बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइलों से मारकर इसे गिरा भी दिया। हालांकि अमेरिकी मिलिट्री ने अभी इसे कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि 3 घंटे पहले की यह बात है, लेकिन बहाना बनाने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा ना। लेकिन फिलहाल जैसे ईरान ने यहाँ पर सबूत रखे हैं सामने, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहाना बनाने की गुंजाइश बचेगी। लेकिन इससे पहले कि आप लड़ाकू विमान का बचाव करें, आपको तारीफ करनी पड़ेगी ईरान की। ईरान के पास कुछ खास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बस उनके पास है बेहतर स्ट्रेटजी, जिसके इस्तेमाल से उन्होंने अपने पास पड़े कचरे एयर डिफेंस सिस्टम से भी दुनिया के शानदार एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा दिया। और हाँ, ये बहाना मत देना कि F-15 का रिकॉर्ड इसलिए अच्छा था क्योंकि आज तक उसका मुकाबला किसी बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। ईरान के पास आज जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो 1980 के जमाने के हैं। जी हाँ, यानी कि सद्दाम हुसैन से भी पुराने। और इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन की मॉडर्न वायु सेना और थल सेना का मुकाबला इसने किया था। इसके अलावा गल्फ वॉर इसने लड़ा है, सीरिया में लड़ाई इसने लड़ी है, दुनिया भर के युद्ध लड़ चुका है, एक से बढ़कर एक दुश्मन का सामना किया है। इसीलिए दिक्कत यहाँ पर पहले जहां लड़ाई लड़ी उनके रडार या डिफेंस सिस्टम में नहीं, यहां पर दिक्कत थी स्ट्रेटजी में। देखिए, किसी भी युद्ध में अगर आपको लगता है ना कि बेहतर हथियारों वाली सेना जीतती है तो आप गलत हो। इतिहास उठाकर देख लो, हथियार बेहतर होने चाहिए, ये बात सही है, लेकिन जब तक उस हथियार के पीछे बैठने वाले सैनिक में जिगरा नहीं होगा, उसमें दिमाग नहीं होगा, वो उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। वियतनाम युद्ध, अफगानिस्तान का युद्ध बार बार हमको बताते हैं कि सही रणनीति और बिल्कुल सही इस्तेमाल हथियारों का आपको बहुत ही शानदार युद्ध जिता सकते हैं। और इस समय ईरान युद्ध फिर से हमें यही दिखला रहा है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात आपको यह बता दूं कि ईरान के पास अभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने इस्तेमाल नहीं किया। जी हां, उनके पास एक S-400 की बटालियन है, लेकिन उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उसकी डिलीवरी इसी साल की शुरुआत में हुई है। 2026 की शुरुआत तक उसकी डिलीवरी पूरी हुई है, टेस्टिंग भी इन्होंने करी है, लेकिन प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दे पाए हैं अपने फौजियों को उस S-400 को ऑपरेट करने के लिए। अगर ये इस्तेमाल करते भी हैं तो इन्हें जरूरत पड़ेगी रशियन ऑपरेटर्स की। लेकिन ईरान के लिए क्या अपने फौजियों को रूस भेजेगा S-400 चलाने के लिए, ये भविष्य बताएगा। लेकिन अगर S-400 इस युद्ध में उतरता है तो यकीनन
यहाँ पर चीजें और मुश्किल होंगी अमेरिका और इजराइल के लिए, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तब मुकाबला होगा S-400 का F-35 और F-22 रैप्टर से, और तब हम देखेंगे कि S-400 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के खिलाफ कहां टिकता है। हालांकि मैं इस पर नजर बनाए हुआ हूं, जैसे ही कोई खबर आती है S-400 डिप्लॉयमेंट की मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले।